तो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास ए आईपी एड्रेस। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट की क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आईपीपी वर्जन 4, ठीक है। और हमने देखा कि ये जो एड्रेस है ये हमारा कैसा एड्रेस है, एक क्लासफुल एड्रेस है। और अगर ये क्लासफुल क्यों? क्योंकि इसमें क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी क्लासेस होती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ये चीज़ हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि जो हमारा आईपीवी वर्जन 4 होता है, ये जो एड्रेस होता है ये हमारा 32 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है। और इसके हर एक क्लास में 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। और हर एक ऑक्टेट की जो वैल्यू होती है वो 8 बिट की होती है। दैट्स वाई इन सारे की वैल्यू हो गई 32 बिट की। ये चीज़ हमने देखा था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी रेंज में से बात करेंगे क्लास ए आईपी एड्रेस, यानी आईपी वर्जन 4 का क्लास ए एड्रेस की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास ए आईपी एड्रेस, ये हमारा आईपीवी वर्जन 4 का क्लास ए का एड्रेस है। तो इस एड्रेस का यूज हम कहाँ करेंगे? इस एड्रेस का यूज हम करेंगे लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम होस्ट कनेक्ट करने होते हैं। मैक्सिमम होस्ट का मतलब जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करना हो। तो सवाल ये उठता है, भाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितना हम एक होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क में? तो भाई साहब आप 2 दी पावर 24 माइनस 2 इक्वल टू 16 मिलियन होस्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। यस, आप एक नेटवर्क में 16 मिलियन होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कब? जब आप आईपी वर्जन 4 का क्लास ए एड्रेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेटवर्क होता है वो 8 बिट का होता है और रिमेनिंग जो 24 बिट हो गए हमारे होस्ट में चले जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट कनेक्ट कर पाते हैं। द रेंज ऑफ दिस एड्रेस इज़ 1 टू 127। क्लास ए का आईपी का जो रेंज होता है वो 1 से लेकर के 127 तक की होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10.0.0.5 ये जो आईपी है हमारी क्लास ए की आईपी है। ये /8 का मतलब ये दिखा रहा है कि हमारा जो नेटवर्क है वो 8 बिट का है। आपको पता ही है कि क्लास ए का नेटवर्क 8 बिट का होता है और होस्ट 24 बिट का होता है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये माइंड में आ रहा होगा आपके कि भाई हम किसी भी आईपी को देख करके हम कैसे पता करेंगे किस क्लास की आईपी है? तो देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है, ठीक है? इसे फर्स्ट ऑक्टेट बोलते हैं। ये फर्स्ट ऑक्टेट को देख के आपको पता चल जाएगा कि किस क्लास की आईपी है। कैसे? तो अगर इस फर्स्ट ऑक्टेट का जो रेंज है वो 1 से लेकर के 127 तक की है या उसके बीच की है तो वो क्लास ए का एड्रेस है। तो 10 किसके बीच आएगा? 1 से 127 के बीच। तो ये हमारा क्लास ए का एड्रेस हो गया। ऐसे एक एड्रेस और लेते हैं 120.100.224.48। तो यहाँ पे भी किस क्लास की आईपी है? क्लास ए की आईपी है। कैसे पता करें? फर्स्ट ऑक्टेट को हमने देखा, यहाँ पे क्या लिखा है 120, तो 120 जो है वो 1 से 127 के बीच में आती है, तो ये भी हमारा क्लास ए का एड्रेस हो गया। ठीक है, आपको इन 3 ऑक्टेट को नहीं देखना, आपको फर्स्ट ऑक्टेट को देख के ही पता चल जाएगा कि किस क्लास की आईपी है। अगर वो रेंज के अंदर है तो उस क्लास की आईपी होगी। ठीक है, दिस इज द बाइनरी नोटेशन ऑफ दिस एड्रेस। अगर 120.100.224.48 किसी भी सिस्टम को आईपी असाइन करते हैं तो वो इस आईपी को अपने बाइनरी नोटेशन में इस तरह से नोट करेगा। ये बाइनरी नोटेशंस या बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस पे ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क, यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाली है वो आईपी और सबनेट मास्क। तो क्लास ए की जो आईपी का रेंज है वो 1 से 127 तक की होती है। जो नेटवर्क होगा वो 8 बिट का होगा, ठीक है, और होस्ट होंगे 24 बिट के। तो उस अगर हम किसी सिस्टम को क्लास ए की आईपी असाइन करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255.0.0.0। क्यों? क्योंकि इसका नेटवर्क 8 बिट का हो गया, यानी 8 बिट नेटवर्क में चले गए मतलब 8 बिट हमारे ऑन हो जाएंगे। 1 यानी ये सारे 8 बिट हमारा नेटवर्क में चला गया। तो इन सबको अगर आप वैल्यू ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 255। ठीक है, ये आपको हम सबनेटिंग में बताएंगे कि वैल्यू कैसे ऐड की जाती है, कैसे 255 हुआ। ठीक, नाउ दिस इज द बाइनरी नोटेशन ऑफ दिस सबनेट मास्क। अगर हम किसी आईपी को किसी सिस्टम को एक सबनेट मास्क देते हैं तो उसकी बाइनरी नोटेशन ऐसे बनेगी, यानी 8 बिट हमारा ऑन है, बाकी बिट हमारा ऑफ है, यानी 000। ठीक है, ये सारे होस्ट में हमारे चले गए, इतने होस्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस नोटेशन से हमारा कंप्यूटर ये समझ पाता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो 8 बिट का है, यानी 8 बिट हमने ऑन कर दिया और ये सारे बिट हमारे होस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ी सी और क्लास ए एड्रेस के बारे में हम जानते हैं। क्लास ए आईपी एड्रेस का फॉर्मेट, ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
ये तो हमें पता ही हो गया कि क्लास ए का जो नेटवर्क होगा वो 8 बिट का होगा और जो होस्ट होगा वो हमारा 24 बिट का होगा। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट जो बिट होगा वो ये रिजर्व होता है, ये रिजर्व है इसके लिए क्लास ए के लिए, ठीक है। और इस बिट की जो वैल्यू है वो 2 द पावर 7 है, यानी कि 128। और ये जो हमारा क्लास ए का जो रेंज है वो है 1 से लेकर 127 और ये जो रेंज है हमारा इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आईना ने बना रखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे क्लास ए एड्रेस का, ये जो नेट एन है ये एन दिखा रहा है नेटवर्क को और ये जो एच है ये डिनोट कर रहा है होस्ट, ठीक है। तो हमारे क्लास ए में जो नेटवर्क बिट है वो यहाँ से यहाँ तक है 8 बिट और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो है हमारा ये 24 बिट का हमारा होस्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये माइंड में चलता है कि अगर हम क्लास ए के एड्रेस का यूज कर रहे हैं तो हम बाय डिफॉल्ट कितने नेटवर्क बना सकते हैं? तो भाई साहब आप बाय डिफॉल्ट 126 नेटवर्क बना, क्यों? क्योंकि आपके पास 2 द पावर 7 वैल्यू अवेलेबल है, -2 इक्वल टू 1 नेटवर्क आप बना सकते हैं, ठीक है। अब एक नेटवर्क में होस्ट कितने कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? तो एक नेटवर्क में हम लगभग 16 मिलियन होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में आपके आ गया होगा कि क्लास ए आईपी एड्रेस में नेटवर्क कितने होते हैं? 126 और एक नेटवर्क में कितने होस्ट होते हैं? तो 16 मिलियन। इतने होस्ट आप एक नेटवर्क में डाल सकते हैं, ठीक है। यानी काफ़ी बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आईपी एड्रेस बिलॉन्ग टू क्लास ए रेंज फ्रॉम 1 टू 6, यानी क्लास ए का जो वैलिड नेटवर्क जो वैलिड आईपी जो असाइन कर सकते हैं हम वो 1 से लेकर के 126 तक, ठीक है। यानी कि 1.0.0.0 से लेकर के हम आईपी असाइन कर सकते हैं 126.255.255.25, ठीक है। These are the range of the class A IP address। चलो अब थोड़ा-सा हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि इन सारे आईपी एड्रेस की जो कंट्रोलिंग है वो आईना के पास है, ठीक है? और आईना ने क्या कर रखा है, हर एक क्लास की एक रेंज डिसाइड कर रखी है और उस रेंज में क्या किया कि क्लास ए में इन्होंने या बी में या सी में इन्होंने एक प्राइवेट एड्रेस और एक पब्लिक एड्रेस का रेंज बनाया, ठीक है? पब्लिक एड्रेस। भाई क्यों बनाया? क्योंकि जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो उन सारे नेटवर्क में किसी भी इंटरनेट पे डिवाइस को जाने के लिए उसको एक आईपी की ज़रूरत होती है। यानी बिना आईपी का वो कनेक्टिविटी होगा ही नहीं, ठीक है? तो हर आईपी हर इंसान खरीद नहीं सकता। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्राइवेट रेंज बनाया और प्राइवेट का मतलब ये हो गया एक ऐसा एड्रेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है ना को, ठीक है? और इसका एडवांटेज ये है कि आप किसी भी लैन में मान लेते हैं एक लैन है, ठीक है? एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो किसी भी नेटवर्क में ये सारे जो डिवाइस है, वो इस नेटवर्क के अंदर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, आपस में डेटा का लेन-देन कर सकते हैं, अगर वो एक प्राइवेट आईपी हमने इनको दे रखा है तो। लेकिन इस पे इंटरनेट नहीं चला सकते, ठीक है? यानी हम कह सकते हैं कि प्राइवेट एड्रेस प्रोवाइड द कनेक्टिविटी विदिन अ लैन, ठीक है? विदिन द सेम लैन, एक ही लैन है और सेम लैन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। बट इसमें अगर हम राउटिंग की बात करेंगे तो राउटिंग यहाँ पे नहीं होगी, यानी प्राइवेट एड्रेस इज नॉट यूज फॉर राउटेबल, यानी राउटेबल नहीं। पब्लिक एड्रेस जो है ये हमारा क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए ये हमारा पेड होता है, हमें पैसा देना होता है और ये हमारा राउटेबल होता है, हम इस पे राउटिंग कर सकते हैं, यानी इस पे हमारा इंटरनेट चलेगा, ठीक है? तो जो आईएसपी होते हैं, जितने भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो आपके पब्लिक एड्रेस का यूज़ करते हैं, ना कि प्राइवेट। वो हमेशा पब्लिक एड्रेस का यूज़ करते हैं। तो जैसे अब क्या हुआ कि क्लास ए में आईना ने क्या किया कि इसको 2 रेंज बनाया, ठीक है? प्राइवेट और पब्लिक। तो प्राइवेट एड्रेस का जो रेंज है उसने दिया वो 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी एड्रेस है
वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है, यानी हमारा प्राइवेट एड्रेस है, ठीक है। तो हम लास्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे अब इस नेटवर्क में हमने एक नेटवर्क बनाया जिसको एक आईपी हमने दे दिया 10.0.0.10। इस डिवाइस को मैंने एक आईपी दे दी 10.0.0.11 और ऐसे इसका आईपी दे दिया 10.0.0.12 और इसको मैंने आईपी दिया 10.0.0.13, ठीक है। तो ये हमारा एक प्राइवेट एड्रेस है। अब ये सारे डिवाइस इस लैन में एक दूसरे से डेटा का लेन-देन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये यहाँ से कोई भी इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो इंटरनेट नहीं चला सकते। अब इसके लिए हमें एक आईएसपी कनेक्शन लेना होगा। तो सपोज़ एक हमने आईएसपी कनेक्शन यहाँ पे ले लिया, ठीक है? एक आईएसपी हमने यहाँ से कनेक्शन ले लिया, एक इन राउटर हमने लगाया, ठीक है? एक आईएसपी कनेक्शन लिया। तो अब ये आईएसपी क्या करेगा, मान लेते हैं कि हमारा एक एयरटेल का आईएसपी है, तो ये हमें एक पब्लिक एड्रेस असाइन करके हमें देगा। लाइक उसने दिया 100.10.10.10। अब ये जो एड्रेस है, ये हमारा क्लास A का एड्रेस है और ये हमारा पब्लिकली है, ठीक है? इसको आईएसपी ने खरीद रखा है आईना से। अब इस आईपी को यहाँ पे इसने हमें असाइन किया, तो अब ये जो हमारा कंप्यूटर है, जब भी हम ये किसी भी इंटरनेट से डेटा को सर्च करेगा, तो ये आईपी यहाँ तक जाएगी, बट इस इंटरनेट में जैसे जाएगी, इस डिवाइस पे ये वाली आईपी ओवर पे हो जाती है, ठीक है? इसका कैप लग जाएगा और ये जाकर के डेटा को वहाँ से लेकर के हमारे डिवाइस पे अवेलेबल कराता है, ठीक है? इट मीन्स हमने क्या समझा कि प्राइवेट आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट उस पे इंटरनेट नहीं चल सकता। पब्लिक आईपी हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है और इस पे हम इंटरनेट चला सकते हैं। पब्लिक आईपी हमें आईना से खरीदनी पड़ती है, ठीक है? तो क्लास A एड्रेस का जो ये 10 का जो रेंज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे ही एक रेंज हमारा 127.0.0.0 से लेकर के 127.255.255.255 ये जो हमारा रेंज है, ये हमारा लूपबैक का एड्रेस है। यानी इस रेंज को भी हम असाइन नहीं कर सकते। ये रेंज हम किसी भी डिवाइस को नहीं दे सकते 127 का, ठीक है? अगर कोई डिवाइस 127 का रेंज ले रहा है, तो हमारा लूपबैक एड्रेस होगा, ठीक है? और ये जो 10 का रेंज है, वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हमारा प्राइवेट आईपी है। तो अब यानी जो वैलिड है वो 1 से लेकर के 126 तक की आईपी हम असाइन कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ठीक है? तो ये था हमारा क्लास A आईपी एड्रेस। ओके, तो चलते-चलते थोड़ा-सा हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है? तो कुछ मैं एक आईपी लिखता हूँ और आप बताएँगे किस क्लास की आईपी है। लाइक कि मैंने लिखा 122.68.212.210 ये किस क्लास की आईपी है? आपको फर्स्ट ऑक्टेट को ही देखना है और अगर ये रेंज 1 से लेकर 127 है तो क्लास A की आईपी होगी। आपको दिख रहा है 102 है तो क्लास A की आईपी है। ओके, चलो एक और मैं करता हूँ 126.255.255.254। अब बताइए किस क्लास की आईपी है? तो आपको फर्स्ट ऑक्टेट को देख के ही बता देना होगा क्लास A की आईपी है। क्यों? क्योंकि 126 1 से 127 के बीच में आती है। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लास B एड्रेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।